प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण में। बेटे, सितंबर के पेपर चल रहे हैं। 8वीं कक्षा का सैम्पल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र 1 हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही 2-3 और प्रश्न पत्र आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो देखें पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर 80 नंबर का है और 20 नंबर आपको अतिरिक्त मूल्यांकन के दिए जाएंगे और सुंदर लिखाई के इसमें आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 हमारे पास है। सबसे पहला प्रश्न निम्नलिखित, जो 1 नंबर का है। 8 प्रश्न हैं, ऑप्शन में दिए जाएंगे 1-1 नंबर के। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द घन का प्राय है। घन क्या होता है बेटे? बादल। तो घन का प्रायवाची शब्द है बादल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसार का प्राय नहीं है। संसार का प्राय नहीं है। दुनिया संसार का प्राय है, जग संसार का प्राय है, जगत संसार का प्राय है और आकाश संसार का प्राय नहीं है। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द चुनना है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है घोषणा, शुद्ध शब्द। निम्नलिखित में से घोषणा ये है हमारा शुद्ध शब्द। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। हमें शुद्ध शब्द चुनना है तो हमारे पास ग ऑप्शन है, मृत्यु। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखें। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है चींटी। अगला हमारे पास प्रश्न है, वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वाक्य में सर्वनाम शब्द चुने। हमें क्या चुनना है? सर्वनाम शब्द चुनना है। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है वे। अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां, प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुने। कारक हमें इसके लिए कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर। तो ये कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द को चुनकर लिखें। विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता को प्रकट करे। तो विशेषण क्या है? इसमें स्थान की विशेषता है सुरक्षित। तो विशेषण हमारा आ गया सुरक्षित स्थान। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया बेटे, कौन सा शब्द क्रिया शब्द नहीं है। तो क्रिया क्या होता है? किसी कार्य के करने को या होने को क्रिया कहा जाता है। तो कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? सुलाना एक क्रिया है, सोचना एक क्रिया, उड़ना एक क्रिया है, मीना किसी का नाम है, संज्ञा है। तो ये क्रिया नहीं है। 10वां हमारे पास प्रश्न आ गया, वह गाड़ी के पास आकर डैश बोला। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लगाएं। क्रिया विशेषण, क्रिया हो गई हमारा बोलना, बोलना हमारी क्रिया हो गई और हमें बोलने की विशेषता बतानी है। झट से, एकटक, उधर, डरपोक। तो झट से बोला, एकटक तो देखना होता है, उधर जाना होता है, डरपोक किसी व्यक्ति की विशेषता हो गई। तो वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। अगला हमारे पास दूसरा प्रश्न आया बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से। पहला प्रश्न है हमारे पास, हिम्मत कर। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ गए, अभी व्याकरण के क्वेश्चन चले गए हैं। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के अनुसार गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाते हैं? हमारी पहली कविता है। मोतियों के लिए। क्यों लगाते हैं? मोती पाने के लिए। राखी की चुनौती कविता के अनुसार लता कहाँ फूली नहीं समाती? लता फूली नहीं समाती वन में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नवयुवकों के प्रति कविता के अनुसार यह है कविता किन्हें संबोधित की गई है। तो यह जैसे कविता के नाम से पता चल रहा है किनको संबोधित की गई है? नवयुवकों को। रब्बा मींह दे पानी दे कविता के अनुसार खेतों में सोना का क्या अर्थ है? खेतों में सोना अच्छी फसलें होती हैं। फसलें, खेतों में सोना मतलब अच्छी फसल। ठीक है बेटे।
अगला हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दूना शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखें। दूना मतलब दुगना हो जाना, किसी चीज़ का दूना होना, दुगना होना, दुगना। निम्नलिखित में से अल्प का सही अर्थ चुनकर लिखें। अल्प का अर्थ होता है बेटे थोड़ा सा, बिल्कुल कम, थोड़ा, अल्प थोड़ा, ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से चुनौती का सही अर्थ चुनकर लिखें। चुनौती ललकारना, किसी को चुनौती देना, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास आ गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर दें। ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश क्या है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रयुक्त पद्यांश के अनुसार कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ या नहीं में हमें उत्तर देना बेटे यहाँ पर। तो कोशिश करने वालों की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, हाँ आंसर है हमारा। रिक्त स्थान भरें। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न क्या होता है? अखरता है। ये पड़ा हमारा आंसर, ये रहा ना अखरता है। ठीक है बेटे। उसके बाद उपयुक्त पद्यांश में आए शब्द रगों का अर्थ नसों से है। हाँ जी, रगों का अर्थ नसों से है, सही है ये। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार चींटी का विशेष गुण आलसी होना है। नहीं, ये गलत है। चींटी बहुत मेहनती होती है, मेहनत करती है, दाना लेकर बार बार दीवारों पर चढ़ती है। उपयुक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? मूल भाव मतलब इसका अर्थ क्या है? परिश्रम से ना घबराना, आलसी बने रहना। तो मूल भाव है हमारा परिश्रम से न घबराना। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारा अगला आ गए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही या गलत। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि हमें बताना है सही है कि गलत है। किशोर का स्त्रीलिंग किशोरी होगा। हाँ जी, सही है, ये किशोरी होगा। स्टेशन का बहुवचन स्टेशनों होगा, ये भी सही है। धरती शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। धरती का विपरीत क्या होगा? आकाश। और सुविधा शब्द का विपरीत शब्द सुविधाजनक होगा। नहीं जी, असुविधा होता है, ये गलत है, इसका आंसर गलत है। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, आवश्यक शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी आवश्यकता। बिल्कुल सही है, आवश्यकता होगी। परिचय शब्द का विशेषण शब्द परिचित होगा। यस, सही है, ये परिचित होगा। समय से पूर्व आने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द असमय। ठीक है, बिल्कुल ये भी असमय है। इसके बाद रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष का प्रयोग करें। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष। मैं बात कर रही हूँ तो मैं हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वह होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर डैश अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। ये वाला हमारा प्रश्न है ना कि डैश अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। कौन थे? मैं के वे आंसर है यहाँ पर। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। अगला है रिक्त स्थानों पर। 1 मिनट बेटे, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, शायद कोई। हाँ, अगला हमारे पास आ गया प्रश्न, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। संबंध बोधक क्या होता है? नहीं, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं। सेकंड प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके वाक्य को भविष्य काल में लिखें। भविष्य काल जो आने वाला है। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसके बाद उपयुक्त वाच्य की पहचान करके बताएं। आपने मुझे कल बिस्किट दिए थे। आपने कृतवाच्य। और अगला है रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें, जिसका संबंध जो किसी के साथ संबंध को प्रकट करें वाक्य में, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन था? रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरें। तो आप पीछे वाक्य देखेंगे, उसके अनुसार ही आप शब्द बताएंगे। डैश तुम पढ़ोगे नहीं, अरे तुम पढ़ोगे नहीं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। इस वाक्य में
विराम चिन्ह निम्नलिखित अनुसार लगाए गए हैं। ध्यान से देखकर सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉमा कॉमे शुरू, वह देखिए, कॉमा महामंत्री, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कॉमे बंद। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही लगाए गए हैं। अगला है इसमें मेट्रो शब्द में, अगला बेटे, मेट्रो शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। पदेन र जो होता है वो पैरों में लगता है और मेट्रो में ट के पैरों में लगा हुआ है र, तो कौन सा र हो गया ये? पदेन र। और अगर कोई र ऊपर लगा हो वो रेफ र, और अगर पैर में लगा हो तो वो पदेन र। बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद आपके पास आगे प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। यानी कि ये जो प्रश्न है 1-1 नंबर की है, 1-1 पंक्ति में इसका उत्तर देना है। पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएंगे। पिंजरा किस धातु का बना हुआ था? पिंजरा लोहा धातु का बना हुआ था और शेर था जो सीसा धातु का बना हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर बताएं कि गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? गुरुजी ने बच्चों को मेट्रो रेल में सफ़र करवाने का वचन दिया था। शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर बताएं कि लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में एक घोंसला देखा चिड़िया का। नील गगन का नीलू पाठ के आधार पर बताएं कि नीलू का पूरा नाम क्या था? स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। 5वां प्रश्न, मन के जीते जीत पाठ के आधार पर बताएं कि सूरदास ने किनके आराधना में काव्य की रचना की थी? तो सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य की रचना की थी। प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं कि मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा एक अध्यापक बनना चाहती थी। पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएं कि सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? मंत्री का नाम था शक्टार। 8वां प्रश्न, मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर बताएं कि मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है? मेट्रो रेल की पटरी ज़मीन में और ज़मीन के अंदर बिछाई जाती है। उसके बाद शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर बताएं कि चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 3 बच्चे थे। और शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर बताएं कि अगला प्रश्न है हमारे पास बेटे, 1 मिनट। चिड़िया के 4 बच्चे थे बच्चे। मन के जीते जीत पाठ के आधार पर बताएं कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसके बाद बेटे आगे आपको 3 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न 4 अंकों का है, तो इसमें आपने कम से कम 4 या 5 लाइनों में इनके उत्तर देने हैं। आप वीडियो को यहीं पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पक्की कॉपी में से याद करें। स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, वीडियो को पॉज कर लें, प्रश्नों के उत्तर याद करें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाएंगे और वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, शायद आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों में से 5 शब्दों को हिंदी में लिखें। यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट लें। पंजाबी के शब्द हैं, पहला है पुरस्कार, प्लेटफॉर्म, खुशी, धन्यवाद, गणित, जन्म, हरियाली और पशु। बहुत ही आसान से हैं, गुरमुखी से देवनागरी नहीं है, सिंपल पंजाबी से हिंदी है, आसानी से आप कर लेंगे। आगे है 5वां प्रश्न आपके पास, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पहले आप इनके अर्थ लिखें फिर आप इनका वाक्य बनाएं। पहला है दंग रह जाना, हैरान रह जाना, धूनी तपना, कड़ी मेहनत करना, धावा बोलना, हमला करना, होनहार, ये लोकोक्ति आ गई। होनहार विद्वान के होत चीखने पात, कि होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। सपने दिखाना, लोहा मनवाना, ये सिंपल वाक्य आ गए। थर थर कांपना। ठीक है बेटे, इसके बाद आपको आ गया एक पत्थर
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु अपने मुख्याध्यापक को पत्र लिखें। और इसके साथ आपके पास आ गया अथवा में, स्कूल में पीने के पानी के उचित प्रबंधन हेतु अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद आपके पास आ गया बच्चे निबंध। कौन कौन से है? प्रातःकाल की सैर, मेरा प्रिय खेल और शहीद भगत सिंह। इन तीनों में से कोई आपको एक करना है। और अंत में आपके पास आ गई सुंदर लिखाई के 5 अंक। इस तरह आपका ये सैम्पल पेपर 1 पूरा हुआ। आगे हम सैम्पल पेपर 2 करेंगे। पहले आप इसका अभ्यास अच्छे से करें, स्क्रीनशॉट लें, बार बार सुने। पेपर के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ। धन्यवाद।